हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपने ध्यान वगैरह रख रहे होंगे, सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ कर रहे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रख रहे होंगे और सफाई का ध्यान रख रहे होंगे, साफ़ सुथरा खाना खा रहे होंगे सब, और मास्क वगैरह पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपको लापरवाही नहीं करनी है कि नहीं पहन रहे हैं, ठीक है। मास्क आपको ज़रूर 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 लगाना है अगर आप बाहर जाते हैं तो, ठीक है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन बाद तो सब कुछ सही हो जाने वाला है। फिर हम लोग अपनी मर्ज़ी की लाइफ जिएंगे जैसे पहले हम जीते थे। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। यही तो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में आया किस लिए? इसीलिए आया है ताकि हम अपने जीवन को बेहतर 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 और बेहतर बना सके, सिर्फ अपनी थॉट से। हमें पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते इसमें। हमें सिर्फ अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाना होता है, और अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाने से हम अपने जीवन के हर पहलू को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा, जितना हम सोच भी नहीं सकते उससे भी कई गुना ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें यही काम करना है। हमें हर चीज़, अगर हम हमारे सामने ये परिस्थिति आई है, ये जो वायरस फैल रहा है, ये परिस्थिति आई, तो इसको भी हमें पॉजिटिवली इसका सामना करना है। और जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा हम खुश भी रहेंगे और हमारा इम्यून सिस्टम भी बढ़ेगा। तो आपको यही काम करना है, खुश रहना, पॉजिटिव रहना और इन सब चीज़ों के झंझट से थोड़ा दूर रहना। सफाई करोगे और अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से रहोगे, मास्क वगैरह पहनोगे, तो वैसे भी सब कुछ ठीक रहेगा, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जादू प्रैक्टिस 5 तक मैंने डाल दिया है, ठीक है। पता नहीं लोग देख नहीं रहे हैं, मुझे रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने जादू प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। बट चलो ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हैं वो इसको ले अच्छे तरीके से करें। अगर आप देखो, ये वाकई में आपके जीवन को मैजिकल बना देगा। इवन मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे भी सोचने के नए नए तरीके समझ में आते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें जो वाकई में इस प्रैक्टिस को करना चाहते होंगे, उन्हें कितना अच्छा फील होता होगा। तो उनके लिए, सिर्फ उनके लिए जो ये प्रैक्टिस ले रहे हैं, जो इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, उनके लिए मैं उनके लिए ज़रूर ये करना चाहूँगी जो ले रहे हैं इस प्रैक्टिस को, ठीक है। तो उनका मिस ना हो, इसलिए मैं आज फिर आपके पास जादू की प्रैक्टिस ले आई हूँ। डे 6 है आज। डे 6 में हमें क्या करना है, बहुत ही खूबसूरत है आज का अभ्यास। देखो, जादू प्रैक्टिस हमसे सिर्फ इसीलिए कराई जा रही है कि हमें सिखाया जा रहा है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू में कैसे कृतज्ञ होना है, और कृतज्ञ होके कैसे अपने उस हिस्से को बहुत ज़्यादा बेहतर बना लेना है। अगर वो बेहतर है तो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाए, जादुई हो जाए। इसीलिए इस बुक का नाम ही जादू रखा गया, क्योंकि ये आपके जीवन को जादुई बना देगी और आपके जीवन के हर हिस्से को। देखो ना, कैसे हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, हम अपने स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हम धन की बात कर रहे हैं, हर एक पहलू की बात कर रहे हैं। हर एक पहलू को जादुई बनाने के लिए हम कृतज्ञता का अभ्यास यहाँ पे कर रहे हैं, और 12 दिन हमें यही करना है। अपने जीवन के हर एक पहलू में कृतज्ञता को एक्टिवेट करना है, यही हमारा काम है, ठीक है। तो आज के अभ्यास का नाम जो है 6, जो करने वाले हैं हम, जादू प्रैक्टिस 6 आज डे है, उसमें उसका नाम है जादू की तरह काम करना, ठीक है। हम अपने जो डेली काम करते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, हम घर का काम करते हैं, हम हाउस वाइफ हैं, हाउस मेकर हैं, घर पे रहते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो ऑफिस जाते हैं वही काम करते हैं। हम घर पे जो रहते हैं हम भी बहुत सारा काम करते हैं, ठीक है। तो ये हर उस इंसान के लिए, हर एक इंसान के लिए, हर इंसान, कोई बच्चा छोड़ के, इवन बच्चा भी काम करता है, वो पढ़ाई लिखाई करता है, खेल कूद करता है, तो उसके लिए भी काम है। तो हर इंसान अपने जीवन में कोई ना कोई काम करता है। तो यहाँ पे हमें अपने काम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है, ठीक है। जादुई बुक में यही लिखा हुआ है, इसमें द मैजिक में, कि जब आप अपने काम के प्रति कृतज्ञता करना बंद कर देते हैं, अगर आप एक कारोबारी हैं और आप अपनी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना बंद कर देते हैं, तो आपका कारोबार नीचे की तरफ जाने लगता है। तो अगर आप एक कारोबारी हैं और आप उस कारोबार के मालिक हैं, तो आपका काम है अपनी हर चीज़ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, ना कि उसके प्रति चिंता करना। अगर आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो वो आपका कारोबार जो है वो और बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर आपने उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं की और चिंता करना शुरू कर दिया, तो आपका जो कारोबार है वो पतन की ओर चला जाएगा, मतलब डाउन होता चला जाएगा और एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो कई लोगों को देखा होगा, अमीर है तो अमीर और होते होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कृतज्ञता है। वो चिंता नहीं करते, वो और काम करते हैं, मतलब वो काम कर रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है, वो अपना काम कर रहे हैं और चिंता नहीं कर रहे हैं। जब हम चिंता करते हैं तो हम नेगेटिव होते हैं, और जब हम नेगेटिव होते हैं तो क्या करते हैं, कृतज्ञ होते तो चिंता करते ही नहीं। जो चीज़ है हमारे पास उसके लिए हम कृतज्ञ हो नहीं रहे हैं और चिंता कर रहे हैं कि ये चीज़ और होनी चाहिए। तो भगवान को या ईश्वर को या यूनिवर्स को समझ में आता है जो इसके पास है उसकी तो कदर कर नहीं रहा है, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे आपसे चीज़ें छीनना शुरू कर देते हैं, अपने आप चीज़ें कम होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आपको, आपके पास जो भी चीज़ है, आप जिस भी काम पे अभी जाते हो, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है। आज का अभ्यास आपसे यही करवाएगा।
आप एक कारोबारी हो, आप एक जॉब पे जाते हो, आप घर में काम करते हो, आप एक हाउसवाइफ हो, हाउस मेकर हो, आप अपने बच्चों को संभालते हो, घर का काम करते हो, कुछ भी करते हो, जो भी आपका काम है दिन में रोज़ आप उठ के जो सुबह से काम करना शुरू करते हो रात तक सोने से पहले, वही आपका काम है। आपको उसी काम में चीज़ें ढूँढनी है कृतज्ञ होने के लिए, ठीक है? उसी काम में आपको चीज़ें ढूँढनी है कृतज्ञ होने के लिए। अगर आप एक कारोबारी हैं, तो वहाँ पे आपको अपने एम्प्लॉइज़ के प्रति, अपने आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उनके प्रति, अपने ऑफ़िस के प्रति, अपने डेस्क के प्रति, और आप एक पेन यूज़ करते हैं, आप आपके क्लाइंट हैं, ठीक है? आपका एक ऑफ़िस का जो एम्बियंस होगा, ठीक है? आपका चपरासी है जो आपको पानी पिलाने आता है, आपकी एक रिसेप्शनिस्ट है, उस हर व्यक्ति के प्रति आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी है। यही आपका जादुई अभ्यास कहता है। अगर आप नौकरी पे जाते हैं, तो आपको वहाँ पे अपने कलीग्स के लिए, अपने ऑफ़िस के लिए, अपने डेस्क के लिए, अपने कंप्यूटर के लिए, पीसी के लिए, अपने फ़ोन के लिए, अपने बॉस के लिए, जिस चीज़ मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ढूँढनी है कृतज्ञ होने के लिए। आपका काम आपने सुबह, जब आपको पता है ना सुबह के आपको क्या करना है। अभी मैं सीरियल वाइज़ बताऊँगी कि आपको करना क्या है। मैं जैसे हर रोज़ बताती हूँ, बट अभी मैं आपको 6 डे है किस चीज़ के बारे में वो मैं बता रही हूँ। तो जब भी आप सुबह आप ऑफ़िस जाते हैं, जिस दिन भी, आपको वहाँ जाके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ढूँढनी है, सोचना है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं इस नौकरी में मेरे पास, जिसके लिए मुझे कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। क्या-क्या चीज़ें बहुत अच्छी हैं इस चीज़ में। छोटी भी चीज़ है, अगर छोटी भी कोई चीज़ है, अगर आपका पियोन कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाता है, आपका कैफ़ेटेरिया बहुत अच्छा है, कॉफ़ी बहुत अच्छी बनती है, चाय बहुत अच्छी बनती है, या आपको जो वो क्या होता है, इनकम बहुत अच्छा होता है वहाँ पे, ठीक है? कुछ भी ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, या आप चाहते हैं अच्छी हो जाए, अच्छी है लेकिन और ज़्यादा अच्छी हो जाए, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको कृतज्ञता पहले बहुत ज़्यादा सोचना है, और आपको सोचते रहना है, बहुत ज़्यादा सोचना है, और आपको ऐसा सोचना है, आपको मतलब ये सोच के फ़ील करना है या इमेजिन करना है कि मतलब मजबूर कर देना है अपने आप को सोचने के लिए। आपको ये सोचना है कि आज आपका जो मैनेजर है उसने आपसे यही काम दिया है, आपको यही काम दिया है कि आपको अपने ऑफ़िस में अपने काम के प्रति कृतज्ञता के लिए क्या-क्या चीज़ें हैं उसको सोचना है। आपके मैनेजर ने आपको ये काम दिया है, और उसने कहा है कि आपको ये हर काम को सोचने के बाद उसको बताना है, और वो आपके काम को लिखेगा, ठीक है? आपको ये सोचना है, या आप खुद में सोचेंगे, आप खुद में इमेजिन करेंगे कि आपको अपने मैनेजर को मजबूर कर देना है कि वो हर एक चीज़ को लिखे जिसके प्रति आप कृतज्ञ हैं। आप जैसे ही आपके मन में आएगा कि मैं इस चेयर के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं इस पे आराम से बैठ पा रही हूँ, तो आपको मैनेजर को बोलना है कि आप ये इस चीज़ के बारे में लिखो कि मैं इस चेयर के बारे में कृतज्ञ हूँ। मतलब आपको बताना है कि आप क्या के प्रति कृतज्ञ हो, ठीक है? और उसके बाद आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है, ठीक है? ये तो आप पूरे दिन ऑफ़िस में करोगे, ठीक है? आपको इमेजिन करना है कि आपका मैनेजर, जब भी आप कृतज्ञता महसूस कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो आप अपने मैनेजर को बोल के उसको लिखवा रहे हो, ज़बरदस्ती करो कि आपको इसको लिखना है। यहाँ पे तो जब ऑफ़िस में रहोगे तो आप इमेजिन कर रहे हो सब कुछ, अभी आप लिख नहीं रहे हो। जब आप शाम को घर जाते हो, तो आपको ये प्रैक्टिस लिखनी भी है, और ये आपको रोज़ करनी है। जो जादुई अभ्यास आप 5 तक कर चुके हो, वो तो आपको करने ही करने हैं, साथ में इस छठे दिन की प्रैक्टिस को भी जोड़ देना है, ठीक है? अब ऑफ़िस और पूरे दिन रहोगे तो आपको शाम को ही करना होगा, तो जब जादुई पत्थर वाला अभ्यास करने जाते हो, उससे पहले आपको ये वाली प्रैक्टिस ले लेनी है, ठीक है? जितनी भी चीज़ों के बारे में आज अपने ऑफ़िस में आपने कृतज्ञता के लिए सोचा होगा कि इन चीज़ों के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, उन चीज़ों को आपको लिखना है कि मैं क्या के प्रति, मैं अपनी चेयर के प्रति कृतज्ञ हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, चाहे तो क्यों कृतज्ञ ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो मुझे बैठने में आराम देती है, मैं आराम से बैठ कर उस पे काम कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं अपने पियोन के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो जब भी मुझे प्यास लगती है मुझे आकर पानी पिलाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं अपने बॉस के प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ क्योंकि मेरा बॉस जो है वो मुझे समझता है और मेरे हिसाब का काम ही मुझे देता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आप नौकरी पे जाते हैं तो आप ऐसे चीज़ें सोच सकते हैं, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं और आप घर के काम करते हैं, आप अपने बच्चों को सँभालते हैं, तो आपको तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, आपको अपने काम के प्रति हमेशा एक्साइटमेंट रखनी है कि आपके पास एक काम तो है। अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं और आपके बच्चे हैं, तो सबसे पहली कृतज्ञता की बात है कि आपके पास एक घर है, एक फैमिली है, आपके पास बच्चे हैं और आप अभिभावक हैं। आपको इस चीज़ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है कि मैं एक अभिभावक हूँ, मेरे बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ और मेरे बच्चे उसे बहुत चाव से खाते हैं। मैं इस बात के प्रति कृतज्ञ हूँ। जब आप
मैं हाउस वाइफ के लिए बता रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ जब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो यहाँ मैंने जो सीखा, उन्होंने यही इसमें लिखा है बुक में कि आपको जितना ज़्यादा आप कृतज्ञता व्यक्त करने लगोगे अपने काम के प्रति, उतना ज़्यादा आप अपनी तरफ और मदद को आकर्षित करोगे और चीज़ें आपको सुंदर लगने लगेंगी, और जो काम आपको बोझ की तरह लगता है ना, वो काम आपको करने में अच्छा लगने लगेगा। ठीक है? अगर आप अभिभावक हो तो आपको सोचना है कि ये मौका मेरे पास जीवन में, क्या आप हमेशा तो आपके पास छोटे बच्चे नहीं होंगे, ठीक है? तो आपको हमेशा इस चीज़ के लिए कृतज्ञ होना है कि मेरे पास छोटे बच्चे हैं जिनको मैं हँसता हुआ देख पा रही हूँ, जिनको मैं खेलता हुआ देख पा रही हूँ। मेरे पति हैं जिनके लिए मैं खाना बना के उनको दे पा रही हूँ। मैं अपने घर को साफ़ सफाई कर रख पा रही हूँ। मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव हूँ कि अपने हर काम को परफेक्ट तरीके से कर पा रही हूँ। तो अगर हाउस वाइफ है तो ऐसा मत सोचे कि उनके पास कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए चीज़ें नहीं हैं। उनको ऐसी चीज़ें सोचनी है, नेगेटिव चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है। और जब आप हाउस वाइफ्स जब आप ऐसी चीज़ों को सोचने लगेंगे तो क्या होगा, आपके पास और सुंदर पल आएँगे और सुंदर चीज़ें आएँगी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, क्योंकि यही तो है जादुई अभ्यास। जितनी चीज़ों के प्रति आप कृतज्ञता व्यक्त करते हो, उतनी सुंदर चीज़ें आपके प्रति आप अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हो। जब आपकी कोई हेल्प करता है किसी काम, आपके हस्बैंड ने आपकी हेल्प की आज, आपके बर्तन धोने में हेल्प कर दी या बच्चों को संभालने में हेल्प कर दी, जब आप उस चीज़ के प्रति कृतज्ञता अपने मन में व्यक्त करते हो, तो क्या होगा, आप और ज़्यादा मदद को आकर्षित करोगे। कि आप उनसे नहीं बोल रहे हो, लेकिन आप अंदर से फील कर रहे हो, कृतज्ञता व्यक्त करो कि हाँ, मेरे हस्बैंड ने आज हेल्प की, तो अगले दिन से क्या होगा, आप उस चीज़ को और ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे और उनको खुद से एक सिग्नल मिलेगा और वो खुद आके आपकी और हेल्प करेगी। आपके हाथ में घर में कोई और है, ठीक है, उसने आपकी थोड़ी सी कोई मदद कर दी और आपको बहुत अच्छा लगा, फील करा, आपको थोड़ा सा आराम मिला, तो तुरंत उस चीज़ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। इससे आप क्या होगा, आप खुद भी पॉजिटिव होगे और प्लस आपको और ज़्यादा अच्छे मौके मिलेंगे कृतज्ञता व्यक्त करने के, और आप और ज़्यादा मदद को अपनी तरफ आकर्षित करोगे। ठीक है? तो हाउस वाइफ्स के लिए इसीलिए मैंने ज़्यादा एग्जांपल्स दे दिए हैं, ताकि वो ये ना सोचे कि उनके पास कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कुछ नहीं है। कारोबारियों को क्या कृतज्ञता व्यक्त करनी है, जो नौकरी पेशा है उनको क्या कृतज्ञता व्यक्त करनी है, जो हाउस वाइफ्स है उनको क्या कृतज्ञता व्यक्त करनी है, सबको मैंने एग्जाम्पल दे दिए हैं। अब मैं अभ्यास पे आ जाती हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जादू की तरह काम करना, छठा दिन का इसको हमने अभ्यास को नाम दिया है। पहले दिन हमें पहला पॉइंट ये है कि हमें सुबह उठ के अपनी नियामतों को गिनना है, उसकी सूची बनानी है, क्यों कृतज्ञ है वो लिखना है, और उसके बाद जब लिख लिया है उसके बाद हमें पढ़ना है, और हर कृतज्ञता, हर लाइन के बाद हमें 3 बार थैंक यू बोलना है, और जितनी ज़्यादा हो सके कृतज्ञता व्यक्त करनी है। ठीक, सेकेंड डे की प्रैक्टिस में जो भी मैंने आपको बताया था, वो जादुई पत्थर वाला, वो आपको रात में करना है, और जादुई संबंध वो भी आपको रोज़ करना है, जादुई स्वास्थ्य वो भी आपको रोज़ करना है। इस सब प्रैक्टिस में आपको जोड़ना है, ठीक है। और उसके बाद जादुई धन वो भी आपको करना है, वो सब चीज़ें करनी है, ऐसा मैं नहीं कि उसको छोड़ दो। सेकंड पॉइंट इसमें क्या कहता है, आज आपको ऑफिस में काम करते समय कल्पना करनी है कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। एक अदृश्य मैनेजर है जो आपका पीछा कर रहा है, और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजते हैं, जब भी आपको लगे कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, आप कृतज्ञ हैं इस चीज़ के लिए, तो आपको ये सोचना है कि ये जो मैनेजर है ये इस चीज़ को लिख रहा है, और आपको जब आप ऐसा सोचेंगे तो कि वो लिख रहा है, तो और ज़्यादा सोचेंगे, अरे ये मेरे मैनेजर है और इस चीज़ के बारे में नोट कर रहा है, तो मतलब मुझे और ज़्यादा चीज़ होगी। क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, जब आपका मैनेजर या आपका बॉस आपकी किसी चीज़ को नोटिस कर रहा है, तो आप उस काम को और ज़्यादा करोगे ना, अच्छे तरीके से करोगे और अच्छे से करोगे। जब आपको लगेगा कि ये मैंने काम किया और ये मेरा बॉस है जो इसको देख रहा है, तो मुझे इसको और अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको यही सोचना है कि आपका मैनेजर आपके पीछे पड़ा हुआ है आज, कि आप कितने ज़्यादा कृतज्ञ हो अपने कामों के लिए, और वो लिख रहा है उस चीज़ों को, तो आपको और ज़्यादा चीज़ों के प्रति कृतज्ञ होना है, ताकि आपका वो मैनेजर है जो खुश हो जाए और आपके प्रति जादू कर दे। जादू कैसा करेगा, कुछ भी कर सकता है। आपकी हो सकता है आपकी जॉब में आपको प्रमोशन मिल जाए, आपकी सैलरी बढ़ जाए, कुछ भी अच्छा हो सकता है। जब आप अपने प्रेजेंट, और जो, हाँ एक बात और, जो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट नौकरी के लिए परेशान है, नई नौकरी पाना चाहते हैं, उनको भी अपनी प्रेजेंट नौकरी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी है, तभी उनको नई नौकरी में वो जा पाएंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये था कि आपको पूरे दिन अपने ऑफिस में यही सोचना है कि आपका मैनेजर आपके पीछे पड़ा हुआ है, कृतज्ञता वाले आपके जो भी पॉइंट्स हैं उनको लिखने के लिए। तो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है, चीज़ों को ढूंढना है और उसके प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। तीसरा पॉइंट, जब भी आप कोई चीज़ सोचे कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, तो आपको अपने मैनेजर को बताना है। मैं ये चीज़ पहले बता चुकी हूँ अभी, जब मैंने बताया था कि आपको बोलना है अपने मैनेजर से कि आपको ये लिखिए कि आप किस चीज़ के प्रति कृतज्ञ। मैं अपने मैनेजर से बोलूँ कि मैं इमेजिन करना है कि आप अपने मैनेजर को बोल रहे हो कि मैं इस शेयर के प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैं इस पर आराम से बैठकर अपना काम कर पाता हूँ।
ठीक है। अभी पूरे दिन आपको ऑफिस में सब कुछ इमेजिनरी करना है। जब घर जाओगे ऑफिस से सारा काम करके सब कुछ ख़त्म कर लोगे तो रात में बैठ के आपको इन चीज़ों को लिखना भी है और हर रोज़ लिखना है, ठीक है। तो ये 3rd पॉइंट हो गया। और 4th पॉइंट है कि आपको जादुई पत्थर को हाथ में लेना है रात को सोते समय और अपने दिन में हुई किसी एक बहुत अच्छी घटना के बारे में उस जादुई पत्थर को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है और तकिए के नीचे रख के सो जाना है। अब लोग पूछेंगे कि ये जो नौकरी वाला काम है को अब कब करना है। वो सोचना, आपको इमेजिनरी सोचना है पूरे दिन जब भी आप काम कर रहे हो। अगर हाउस वाइफ है तो भी इमेजिनरी दिन भर सोचना है। रात में आप जब सोने जा रहे हो जादुई पत्थर का काम करने से पहले आपको उन चीज़ों को नोट करके और हर लाइन के बाद आपको 3 बार धन्यवाद 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 लिखना है। मैं अपने आज इस बात के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि आज मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास एक नौकरी है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है। जितनी ज़्यादा चीज़ें लिख पाओ उतनी ज़्यादा आपको लिखनी है। 10 लिख पाओ तो 10 ही लिख लेना रात में सोते समय। उसके बाद आपको जादुई पत्थर वाला काम करना है और फिर सो जाना है। और अगले दिन की प्रैक्टिस यानी 7वें दिन की प्रैक्टिस आपको अगले दिन से लेनी है। तो दोस्तों आई एम श्योर मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। वीडियो लंबा हो गया लेकिन बहुत सारी चीज़ें बतानी होती तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो आज के लिए वैसे इतना ही। मिलती हूँ अपनी जादू प्रैक्टिस 7 के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। और हाँ, जादू प्रैक्टिस हर किसी को लेना है अगर आपको अपने जीवन को मैजिकल बनाना है। टाटा बाय बाय।